कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। आपकी तरफ से ये मिसरे पहुंचा रहा हूं कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उन सबको कसम है इस मिसरे पर। अब तक की सबसे बड़ी दाद चाहिए। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब तक का सबसे अच्छे से नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। अब आप दाद न देंगे तो वकालत होगी लखनिया वालों। बहुत अच्छे, पूरा बोरा है। बहुत शुक्रिया आसिफ दाऊदी साहब जो हमारे बहुत करम फरमा हैं, बड़े भाई की तरह हैं। उनका हुक्म है कि मैं इसे दोबारा पढ़ूं। परवेज भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त उबैदुर रहमान साहब पहली बार रियाद इन्होंने बुलाया, इनकी मोहब्बतें। मेरे दोस्त अरशद साहब, मैं फिर से पढ़ देता हूं जी। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। और कसूर साहब उनका भी नहीं है, होता ही है। अल्लाह ने जब खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है टाइप की जो बात है ना, वो अजीब है। वो पिछले दिनों हमारे मुल्क के एक बड़े खूबसूरत से चेहरे ने पड़ोसी मुल्क में शादी कर ली। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सानिया मिर्जा की बात कर रहा हूं। बड़ी तकलीफ हुई मुझे। लगा जब बिहार में, खासतौर से लखमिनिया में, बेगूसराय में, सिवान में इतने काबिल खूबसूरत नौजवान पड़े हो तो पड़ोसी मुल्क में जाने की क्या जरूरत है। मैंने बतौर सलाह 4 मिसरे पढ़े। बड़े हंगामे हुए थे उनकी शादी पर। सुनिएगा आसिफ भाई, उबैद भाई सुनिएगा। एक अलग तेवर में 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैंने बतौर सलाह उनके लिए 4 मिसरे पढ़े कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा। जो नाम गिना रहा हूं अगर सच्चा लगे तो पीछे तक दुआएं मिल जाएं। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा। जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। जो शादी करनी यूसुफ पठान से करती। जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। देखिए पीछे से उबैद भाई ने, अरशद भाई, ये सब बड़े बदमाश लोग हैं। इन्होंने तुरंत एक काफिया उसमें जोड़ा कि भाई शादी करनी थी तो इमरान से करती। एक्चुअली मन तो मेरा भी हुआ था
फिर मैंने सोचा अम्मी से पूछ लिया जाए। अम्मी से पूछ, मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने जो कहा वो 4 मिसरों में सुनाता हूँ। अम्मी ने क्या कहा अम्मी के कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। माएँ जो एक आम हिंदुस्तानी माएँ हैं, जो एक आम मतलब मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े सलीके की जिंदगी गुजारने वाली माएँ हैं, वो क्या सोचती हैं कि उनके घर कैसा चेहरा आए। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से मेरी माँ ने मुझसे कहा, अब फिर से सच्चे मिसरे हो तो यहां से वहां तक एक हाथ को कसम, बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये तो यूं ही थोड़ी थोड़ी बदमाशी भरी बातें थी। 4 मिसरे बिल्कुल ताजा ताजा पढ़ता हूं नए से। आपके यहाँ इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट था, सबकी आंखें टीवी चैनलों पे चिपकी हुई थी। मैं भी 10 बजे तक पता चला कि साहब दूसरा मामला था, लेकिन 10 बजे के बाद निजाम कैसे बदला। 10 बजे हालत ये थी साहब कि पटाखे फूटने लगे थे भाजपा कार्यालय के बाहर, और 10 बजने के बाद जब निजाम बदला तो जो पटाखे बच गए थे वो आधे दाम पे बेचने पड़े भाजपाइयों को। तो खरीदा अभी लोग। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। अच्छा, जो कांग्रेस के लोग थे उन्हें भी उम्मीद नहीं थी साहब कि इतनी ज्यादा सीटें हमारे हिस्से में आ जाएंगी, सूखा खत्म हो जाएगा। वो इतने ज्यादा हैरत में थे, इतने ज्यादा हैरत में थे साहब के कांग्रेसियों ने, कुछ कांग्रेसियों ने तो लड्डू बम खा लिया और पटाखे जो है वो मतलब जो लड्डू था वो उसमें तो आग लगा दी और पटाखे बेचारे गलती से खा गए, मतलब उल्टा मामला सा हो गया। तब मैंने 4 मिसरे पढ़े साहब कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कुछ तड़ीपार टाइप के लोग आए थे आपके यहाँ। इमरान मिसरे पढ़ता है साहब। अरशद भाई सियासत से जुड़े इंसान हैं, परवेज भाई, उबैद भाई, सुनिएगा मेरे ये मिसरे कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिशें की गई थी। कहा गया कि अगर हम हारेंगे तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे, क्या क्या बातें कही गई थी। लेकिन मैं सलाम करूंगा इस देश की सियासत में सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा चेहरा अगर मैं किसी को मानता हूं तो वो नाम आने जा रहा है, और उस नाम को उल्टा करूंगा तो मिसरा बन जाएगा। बस मजा लीजिएगा, मैं पढ़ता हूं साहब कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इस दीवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक, अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया, अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। काविश मेरा बहुत प्यारा दोस्त है,
क्या खूबसूरत गीत पढ़ रहा था, बाहों में आ जाए एक बार और पता नहीं क्या 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 वो पिछले दिनों बंदा सफर कर रहा था। अच्छा, जो शायर इस टाइप के हैं, जो आशिकी वाले जो लोग हैं माशाल्लाह, वो हर जगह इसी मूड में रहते हैं, मतलब इसी मोड में। अगर ये अर्थी पे लेट के भी जा रहे हैं और लड़की दिख जाए तो वाइब्रेशन मोड में आ जाते हैं, मतलब इतना जबरदस्त एहसास है। वो पिछले दिनों बंदा ट्रेन में सफर कर रहा था, ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ था, नीचे 3 लड़कियां आपस में बैठ के बात कर रही थी। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, ये बताओ कब शादी कर रही हो? बोले जल्दी ही कर रही हूँ। कैसा शौहर चाहिए? बोले मैं तो करोड़पति से शादी करूंगी। तो बोला मान लो करोड़पति ना मिला तो बोली 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। तो उसने कहा कि अगर 50-50 लाख के 2 ना मिले तो बोली 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। बोले 25-25 लाख के 4 ना मिले तो उस लड़की ने कहा कि भाई तब मैं 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। बंदे से बर्दाश्त नहीं हुआ, ऊपर से सीधे कूदा। बोला बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लाइन में हूं। ये जो एहसास है साहब, ये जो मिजाज है, मैं इसको सलाम करता हूँ। 4 दूसरे और पढ़ता हूँ। आप बहुत अच्छा सुने, बहुत मोहब्बतों में सुन रहे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। मेरे 4 दूसरे सुनिएगा। इस देश की सियासत में एक नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं हम, मतलब इतना सही पकड़े हैं कि भाभी जी अभी भी घर पर हैं। भाभी है। तब मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ साहब। अनाप शनाप बयान देने के लिए हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बदसूरत चेहरे के तौर पर अगर कोई याद किया जाएगा तो वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं। ये बयान वो बयान, औरंगजेब रोड का नाम बदलो, अकबर रोड का नाम बदलो, हमारी पुरानी विरासतें जितनी हैं उनका नाम तक देखना पसंद नहीं है उन्हें। उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि आप इन इमारतों के और इन सड़कों के नाम बदलने पे लगे हुए हैं, लेकिन सच तो यह है कि आज भी कई 100 सालों की तारीख समेटे हुए जो इमारतें हैं, आज भी हिंदुस्तान को राजस्व के नाम पे कितना पैसा दे रही हैं। एक साल में ताजमहल को देखने के लिए जो टिकटों की बिक्री होती है, उसका जो आंकड़ा है वो 40.19 करोड़ रुपया है। टिकटों की बिक्री से 40 करोड़ से ज्यादा रुपया ताजमहल हर साल आपको देता है। फतेहपुर सीकरी के किले को देखने के लिए 19 करोड़ रुपया हर साल टिकटों के बिक्री से हुकूमत को मिलता है। कुतुब मीनार देखने के लिए 13 करोड़ रुपया हर साल टिकटों की बिक्री से मिलता है। हुमायूं का मकबरा देखने के लिए 22 करोड़ रुपया मिलता है टिकटों की बिक्री से। ये इमारतें इतने सालों बाद भी इतना कुछ हिंदुस्तान को दे रही हैं और आप चाहते हैं कि इनका नाम बदल दिया जाए। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूं। हालिया बयान था उनका कि अकबर रोड का नाम बदला जाए। मैं नाम लेते हुए बाकायदा, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी, उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। अब इमरान दूसरे पढ़ता है कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो। मेरे दोस्त सोशल मीडिया के शाकिब साहब हैं, मैं पढ़ता हूँ ये मिसरे, सुनिएगा, आप सबके काम आएंगे ये मिसरे। कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, यहां से वहां तक भेजना मेरे मित्रों को दिल्ली तक अपनी तालियों के साथ, कि अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों का नाम बदल दो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मालाएं भी कितनी हिकमत से मंगवाई गई हैं। शुरू में जो 10-12 मालाएं पहनाई गई, उनकी साइज लंबी थी, अब धीरे धीरे मालाएं छोटी होती जा रही हैं। छोटी
देखना है आखिर तक कितनी छोटी होकर के हमारे पास तक आती हैं। पढ़ता हूँ, बस आप अपनी दुआएं मत छोटी होने दीजिएगा, अपनी तालियों को छोटा मत होने दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कलेजा आपकी हथेली पे निकाल के रख के जाऊं, ये आपसे वादा है। बहुत तारीफें सुनी है, ये शहर अदबी तौर पे बहुत रिच शहर है, बहुत खूबसूरत तमाम विरासतें समेट रखी है शहर ने, बहुत बड़े बुजुर्ग शख्सियत का आस्थाना है यहाँ पर। मैंने बहुत तारीफें सुनी है इस शहर की, इस शहर में खड़ा हूँ। अगर ये शहर दुआएं देगा तो इंशाल्लाह ये जो सच बोल रहा हूँ इसे पूरी दुनिया में बोलने की और हिम्मत कर सकूंगा। मैं पढ़ता हूँ साहब कि अपने सभी प्यार का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो, अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों का नाम बदल डालो। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। जिन बाबा जी पे शेर पढ़ रहा था ना, उन्होंने पिछले दिनों एक मतलब वो कारनामों पे कारनामे करते रहते हैं बेचारे। वो जो कह देते हैं कि योगा से होगा तो बहुत लोग उसी अनुपात में उस चीजों को मानने भी लगते हैं। मैं एक दिन बस पे चढ़ा तो मैंने देखा कि साहब ने पिछले दिनों बताया था टीवी चैनल पे, नाखून रगड़ा करिए, नाखून रगड़ने से बाल बढ़ते हैं। पूरा हिंदुस्तान काम पे लग गया साहब। मैं एक बस में चढ़ा तो मैंने देखा कि जितनी सवारियां बैठी हैं सब नाखून रगड़ रही हैं। मैंने इनसे पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो, आपस में नाखून क्यों रगड़ रहे हो? बोले बाबा जी ने बताया है कि नाखून रगड़ने से बाल बढ़ते हैं, इसलिए हम बाल बढ़ा रहे हैं। एक बुजुर्ग औरत पड़ोस में मुंह छुपा के बैठी हुई थी, चेहरा ढक रखा था उन्होंने। मैंने कहा चाची सब जो है वो नाखून रगड़ रहे हैं, आप चेहरा छुपाए बैठी हैं क्यों? वो बोले बेटा मैंने ज्यादा नाखून रगड़ दिया था, मेरी मूछें उगाई हैं। बाबा जी ने पिछले दिनों योग दिवस मनवाया और ये कहा कि नहीं, बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, योगा से होगा। रमजान का महीना, योग की पूरी एक तारीख, चीन की चटाइयों पर लेट करके बड़े बड़े कारोबारी योग कर रहे थे। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, रब की तस्वीर पढ़ के देख कभी, चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, रब की तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा। मेरा ईमान जो कहता है मैं उसे मिसरों में पिरोता हूं कि योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस अरे बैठे कैसे हो, अरे बैठे कैसे हो मजमा वालों? ओहो क्या बात, क्या बात, क्या बात। हजारों योग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस मुकर्रर इरशाद, तरावीह पढ़ के देख कभी, चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, रब की तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। और खुदकुशी कर रहा किसान मगर, बेगूसराय वालों टीवी चैनलों पे रोहित वेमुला, टीवी चैनलों पे जेएनयू और टीवी चैनलों पे तथाकथित राष्ट्रभक्त बैठ करके देशद्रोह और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। लेकिन आपको खबर भी नहीं हुई कि कब लाखों करोड़ रुपया उद्योगपतियों का, अपने दोस्तों का माफ कर दिया साहब ने। आपको खबर भी नहीं हुई साहब कि पिछले 1 साल में, महज 1 साल में महाराष्ट्र में जहां पर भी राष्ट्रवादियों की सरकार है, महज 1 साल में 3539 किसानों ने 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से खुदकुशी की है। लेकिन सब चुप है साहब। लातूर में जब पानी के लिए आवाम तरस रही थी, तो जब एक
ट्रेन भर करके, टैंकर भर करके जब पानी भेजा तो पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ने बताया कि साहब ने पानी भेज के बहुत बड़ा उपकार किया जनता पे, कितने रहम दिल हैं साहब। लेकिन उसके महज 15 दिन के बाद की खबर मीडिया ने आपको बिल्कुल नहीं दिखाई। जो पानी की एक रेलगाड़ी भेजी गई थी साहब, उसके बदले में लातूर के कलेक्टर को उस पानी की कीमत के तौर पे 4 करोड़ रुपए का बिल भेजा इसी सरकार ने। सियासत बेशर्मी के किस दरवाजे तक पहुंच गई है। मेरा दोस्त तुफैल चतुर्वेदी कहता है कि बुलंदी का नशा संतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। लेकिन सियासत ने यह रुख कर लिया है कि 1,25,000 करोड़ रुपया माफ किया जा सकता है, लेकिन खुदकुशी करने वाले किसानों का 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं कर सकते साहब। और वादे करेंगे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर उनको दौरों से कहां फुर्सत है, उनको दौरों से कहां फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दो, जी तो कहता है चीख कर कह दो, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। मेरे दोस्त अरशद साहब बैठे हुए हैं, उनका हुक्म है 4 मिसरों के लिए। उबैद भाई का हुक्म है 4 मिसरों के लिए। आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप अपने अपने सिंबल के तौर पे उसका जो अर्थ निकालना हो निकाल लीजिएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। पहुंचिएगा, मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। टूट जाएंगी सलाखें एक दिन, टूट जाएंगी सलाखें एक दिन, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, रवायत से हट के आएगा। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म आपकी अदालत में रखने का मन है, मैं नज़्म आपको सुनाता हूं कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। बिल्कुल नई सी नज़्म आप सबकी अदालत में रख रहा हूं कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। कितना सुनहरा सपना सजाया था हम सबने। 15 लाख रुपए आएगा अकाउंट में, शादी वादी में हम सबके काम आएगा। कुछ दोस्तों ने सोच रखा था कि 15 लाख रुपए आएंगे तो गर्लफ्रेंड की तमाम जरूरतें पूरी करेंगे, उसका मोबाइल रिचार्ज करवाएंगे। यही काम करने के लिए बेचारों को अपने जेब खर्च से कटौती करनी पड़ती है। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है, लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। स्वामी
स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने एक जुमला कहा पिछले दिनों कि अकाल क्यों पड़ रहा है, उत्तराखंड में विपदाएं क्यों आ रही हैं, क्योंकि जब जब देश की गद्दी पर कोई गलत व्यक्ति बैठता है तब तब अकाल पड़ते हैं, सूखा पड़ता है, विपदाएं आती हैं। मैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मिसरों को कविता में पिरोता हूँ, पंक्ति में पिरोता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है, लफ्फाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है, दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है, जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है, जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। फिर से सुनना चाह रहे हैं? जी 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 जी। तो बताइए पीछे तक एक बार ताली बजा करके आप फिर से सुनना चाह रहे हैं? ताली चाहिए। हुकूमत बदली, निजाम बदला, तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब जिस तेवर में बोलते थे अब उस तेवर में मत बोलिएगा, क्योंकि हुकूमत बदल चुकी है, निजाम बदल चुका है। दिल्ली की गद्दी पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलने वाली आवाजों को पसंद नहीं करते। तब मैंने बड़ी हिम्मत से कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं ये पत्र पढ़ता हूँ साहब, इसी बीच मुझे याद आया कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त और बिहार की सरजमीन पे पहली बार जिस शख्स ने किसी मुशायरे में बुलाया था समस्तीपुर से, राष्ट्रीय आप जनता दल पार्टी के आपके बहुत खूबसूरत चेहरे, मेरे दोस्त फैज साहब बैठे हुए हैं, मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है, लफ्फाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है, जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। क्या कितने भोले लोग हैं जो अभी खुशफहमी पाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। वो पिछले दिनों उबैद भाई एक बिहार के इंसान से और एक दिल्ली में बैठे हुए भाजपा इंसान से आपस में बहस हो गई। बोला काहे के लालू जी, काहे के लालू जी, उन्होंने इस देश को इतने ढेर सारे बच्चों के अलावा दिया क्या? तो बिहार का आदमी भी क्या खूबसूरत जवाब देता है, उसने कहा शुक्र मनाओ कि लालू जी ने इतना दे दिया, आपके मोदी जी से तो ये भी नहीं हुआ। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं पास स्मृति ईरानी से पूछो, या 12वीं पास स्मृति ईरानी से पूछो, अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो, जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो, सबने चुप्पी ओढ़ रखी है, सबके जुबां पर ताले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आऊं जाऊं अपनी मार्केट वैल्यू चेक करूं। मुझे पता है कि आप सुनना चाहते हैं और आपको भी ये पता है कि मैं सुनाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिन के इंतजार के बाद आज यहाँ आना हुआ है और अगली बार न जाने कब आना हो। जहांगीर मेरा बहुत प्यारा दोस्त, कहाँ गए जहांगीर साहब? आ गए, वापस लौट आए। शुक्र है कि वापस लौट आए, वरना नेताओं के साथ जाने के बाद कहाँ कौन भला आदमी वापस लौट पाता है। लेकिन ये लौट आए साहब। मेरा जमुना प्रसाद उपाध्याय नाम के एक शायर है उत्तर प्रदेश में, फैज भाई। फैज भाई ऐसे आप आगे आइए ना, आगे। वो एक शेर कहते हैं साहब कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाते तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाते। नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाते तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। ये सियासत साहब कितनी खूबसूरत होती है। वो पिछले दिनों एक हिंदुस्तान का नेता अमेरिका गया, उबैद भाई, तो वहां अमेरिकी नेता दोस्त के घर पर रुका तो देख रहा है कि क्या खूबसूरत बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, मतलब एकदम लग रहा है कि हाँ धन दौलत का अंबार लगा है। तो उसने अमेरिकी नेता दोस्त से कहा, यार ये बताओ ये सब कैसे बनाया? उसने कहा आओ तुम्हें समझाता हूँ। छत पर ले गया, टेरेस पे खड़ा करके कहा कि वो जो सामने नदी बह रही है देख रहे हो? हिंदुस्तानी नेता ने कहा हाँ देख रहा हूँ। बोले उसके ऊपर जो पुल बना है वो पुल देख रहे हो? हिंदुस्तानी नेता ने कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा बस उसी के 30% से बनवाया है। बात हिंदुस्तानी नेता की समझ में आ गई। मेरे उत्तर प्रदेश का था, समझदार था, लौट के आया और साल भर के बाद जब अमेरिका का नेता यहाँ पर आया घूमने के लिए अपने दोस्त के यहाँ, तो देख रहा है कि उससे भी बड़ा घर, उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, अंबार लगा है दौलत का। तो उसने कहा यार महज 1 साल में इतना चमत्कार कैसे हुआ? उसने कहा आओ तुम्हें समझाता हूँ। छत पर ले गया, कहा वो जो सामने नदी बह रही है वो देख रहे हो? तो उसने कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा उसके ऊपर जो पुल बना है वो पुल देख रहे हो? तो अमेरिकी नेता ने कहा कि यार उस पर तो कोई पुल बना ही नहीं है। तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा बस उसी के 100% से बनवाया है। तो ये हिंदुस्तान है साहब, ये जो भी करता है वो 100% करता है। मैं एक नज़्म आपकी अदालत में रखना चाह रहा हूँ। आप बहुत अच्छा सुना है आपने पूरी रात। ये सब सियासी बातें थी। एक नज़्म अपने यकीन से जुड़ी हुई, अपने ईमान से जुड़ी हुई पढ़ता हूँ। जी 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 उत्तर प्रदेश से लेकर के आपके यहाँ तक कुछ चेहरे निकल आए 5 लाख रुपए की पोटली लेकर। उन्होंने कहा ये 5 लाख रुपए ले लीजिए और घर वापस आ जाइए, घर वापसी कर दीजिए, ईमान से मुकर जाइए और हमारे यहाँ आ जाइए। मैंने सोचा एक नज़्म कही जाए, लेकिन उस नज़्म की तमहीद में मैं ऐसे तमाम सरफिरे चेहरों को एक वाकया बताना चाहता हूँ कि आप दौलत से ईमान का सौदा करना चाहते हैं। शायद आपने आंखें बंद कर रखी हैं, आप कितना भी भला बुरा कहें इस्लाम को, कितना भी बदनाम करने की कोशिशें करें, लेकिन आप भूल रहे हैं कि इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि जब जब उसे दबाने की, बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं, वो और बुलंदी के साथ दुनिया के सामने आया है। 1400 सालों की तारीख इस बात की गवाह है। मैं बेगूसराय में खड़ा हूं, मैं लखमीनिया में खड़ा हूं, लेनिनग्राद कहा जाता है इस इलाके को। यहां खड़ा होकर मैं पूरी जिम्मेदारी से हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होकर के इस मंच से दहशतगर्दी की कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूं, मुखालफत करता हूं, निंदा करता हूं, क्योंकि जहां दहशतगर्दी है वहां इस्लाम नहीं हो सकता और जहां इस्लाम है वहां दहशतगर्दी नहीं हो सकती। क्या सच बात। ये जो चेहरे आपके सामने नजर आ रहे हैं, मुसलमानों जैसा लिबास पहने हुए, ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं हमारा आपका चोला ओढ़े हुए, दरअसल वो मुसलमान नहीं हैं, वो कुछ लोगों के पाले हुए ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इस्लाम खून बहाने की इजाजत देता है, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं बेगूसराय वालों कि जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने तक की इजाजत न देता हो, वो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं, मैं कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूं। कभी इस्लाम कभी मासूमों का कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकता। अरे हम तो उनके मानने वाले हैं कि
कि जिन पर रोज कूड़ा फेंकती थी एक बुढ़िया, एक दिन जब उस कूड़ा नहीं फेंक पाई तो आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम तो उनके मानने वाले हैं। ये जो लोग हैं इनके खिलाफ खड़े होइए, दहशतगर्दी की मजम्मत करिए, क्योंकि दुनिया आपकी तरफ बहुत बुरी नजरों के साथ देख रही है। बोलना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। हम मजम्मत करते हैं इसके। पूरे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से कहना चाहते हैं कि आप हम पे इल्जाम लगाते हैं दहशतगर्दी को पनाह देने की। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मुंबई अटैक के बाद जो दहशतगर्द मारे गए थे, आप उन्हें हमारी कब्रिस्तानों में दफनाना चाहते थे। उस वक्त मुंबई का पूरा मुसलमान लिखित तौर पर लेकर के हुकूमत के पास जाता है और कहता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत तक नहीं देंगे। आप इन बातों को क्यों भूल जाते हैं? ये बदनाम करने की साजिशें बंद करिए, ये घर वापसी की साजिशें बंद करिए। आप कभी लब जिहाद लेकर आते हैं, कभी घर वापसी लेके आते हैं, कभी गाय लेके आते हैं जो बिहार में आके गोबर कर देती है, फिर कैराना लेकर के आते हैं और अब आप जाकिर नाइक साहब को बदनाम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमारा अकीदा भी कैसा हो, हमारे मसलक अलग अलग हो, लेकिन ये बुरा दौर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मसलकों की लड़ाई को मस्जिद और मदरसे तक महदूद करिए। सड़क पर एक नजर आइए, अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के साथ खड़े होइए। आज नहीं खड़े होंगे तो आपका भी नंबर आने वाला है। मैं आपसे ये गुजारिश करते हुए नज़्म शुरू करता हूं। वो कहते हैं 5 लाख लीजिए और घर वापस आ जाइए। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत में एक शख्स हुआ करता था। अल्लाह ने उसको ऐसा हुनर दिया था, उसके पैरों में ऐसा जादू था कि वो जब थिरकता था तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहता है तो कुरान पढ़। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख, यहाँ अरबों डॉलर ठुकरा करके लोग इस्लाम की पनाह में आ रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो सुकून की तलाश में इस्लाम में आकर के मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है और वो 2 जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ आपकी अदालत में साहब। ऐसे बहुत सारे चेहरे होंगे जिन्होंने शायद पहले नहीं सुना हो मुझे। मैं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूं कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। पढ़ता हूं साहब। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, मैं हिम्मत करता हूं मेरी आवाज से आवाज मिलाना। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। फैज भाई पढ़ता हूं ना। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है,
हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इसका का साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। से भी आए नहीं। मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब कि हम दूसरे हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। हमने चुना है, हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा 2 गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। महसूस करिएगा कभी कभी उस सितम को। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। मेरे इस दर्द को अरशद साहब समझ सकते हैं, उबैद भाई समझ सकते हैं, फैज भाई समझ सकते हैं, परवेज भाई समझ सकते हैं, या हम इन जैसे लगने वाले तमाम लोग समझ सकते हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदल चुके हैं। समझिए इस बदलाव को समझिए, बात करिए। हम एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात तो बहुत बदल गए हैं। बोलना पड़ेगा, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। बिहार वालों, मायूसी कुफ्र है। आपने मुत्तहिद होकर बताया पूरे हिंदुस्तान को कि फासिस्ट ताकतों से मुकाबला इस तरह किया जाता है। मैं सलाम करूंगा आपको, आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं। आप मायूस नहीं हुए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है इस्लाम में। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं और उगते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा खोल देते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा, नई नस्लों से गुजारिश करूंगा कि बोलना सीखिए, वक्त से आंख मिलाइए, बुरे वक्त के सामने खड़े होइए, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, जब वो वक्त से आंख नहीं मिला सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। समझना पड़ेगा इस बात को। मैं पढ़ता हूं बंद कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। पटना से
से लेकर के दिल्ली तक इमरान प्रतापगढ़ी के मिसरों की गवाह हैं हिंदुस्तान की हजारों इमारतें कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। ईमान में हरारत पैदा हो तो बताना जरा सुन करके कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। स्वामी जी, योगी जी, प्राची जी, कराना है घर वापसी तो मैं 2 नाम गिना रहा हूं। अगर करा सकिए तो उनकी करवाइए। पूरे हिंदुस्तान ने बहुत पलकों पे बिठा के सुना है ये मिसरे, जिन पर मैंने कहा है वो तक चौंक गए थे ये मिसरे सुन करके। कहीं मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि सब पे लागू न ये कीजिए। स्वामी जी, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हाँ वो मुख्तार नकविया शहनवाज, जरा सा और जोश से सुनिएगा इन मिसरों को। हाँ वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और जो उधर दोस्त खड़े हैं जिन्होंने पूरी रात एक भी मिसरे पे किसी को दाद नहीं दी है, मैं उन्हें भी पुकारता हूं, मैं इन्हें भी लोगों को शामिल करता हूं। ये सामने बैठे लोगों को और पीछे बैठे के शख्स को शामिल करता हूं, क्योंकि अब जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ये आपके 800 सालों की तारीख है इन मिसरों में। इमरान पढ़ता है ये मिसरे। मेरा ईमान, मेरा तेवर, मेरी खुददारी, मेरा ज़मीर बोलता है इन मिसरों में कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। एक एक हाथ तो यहाँ से वहां तक कसम है, एक एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आना चाहिए इन मिसरों पे कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। जा 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 लेके जा, लेके जा, लेके जा, लेके जा। एक और बोलो, तारन की खाई, तारन की खाई, तारन की खाई। आसिफ भाई आपसे गुजारिश है कि आप खुद सदर महफिल से मेरी दरखास्त है कि वो खुद से, सदर महफिल से मेरी गुजारिश है कि वो खुद से इमरान भाई को 1 मिनट ब्रेक दे दे। सदर महफिल से आपकी खुद की ख्वाहिश है। मीम आप 2 लफ्ज, आप 2 लफ्ज नहीं वो पढ़ेंगे उनसे खुद के। आप पढ़े, आप पढ़े, आप पढ़े। तारन की बड़ी ख्वाहिश थी। जी 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 मैं पढ़ता हूँ। हाँ एकदम पढ़े। इमरान भाई बस आपको सुनना है। जी मैं, सबों ने दिल बना लिया, सिर्फ आपको सुनना है। नहीं बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान कह रहे थे कि 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। मैं ऐसी खूबसूरत फिल्म हूं कि जिसके बीच में विज्ञापन नहीं हुआ करता। नहीं बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं ने बहुत ताकत दी है, बहुत हिम्मत दी है। 12 ऐसा होता है कि 3-3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं ही मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है। मुझसे लोग कहते हैं कि इमरान साहब संभल के चला करिए, बहुत गंदे लोग हैं।
Z+ सिक्योरिटी में चलना चाहिए आपको, तो तब मैं बड़ी मोहब्बतों से कह देता हूँ कि नहीं साहब, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। और एक नज़्म सुनाने की फरमाइश है, मेरे तमाम बड़ों का हुक्म है कि मैं वो नज़्म सुनाऊं। एक ऐसी नज़्म जो मेरी पहचान है, एक ऐसी नज़्म जिस नज़्म ने मुझे पूरी दुनिया में पहुंचाया। इंशाल्लाह मैं उसके बाद एक दो नई नज़्म भी आपको सुनाऊंगा, आप अगर सुनने की हालत में रह गए तो इंशाल्लाह। मैं वो नज़्म सुनाता हूं जिस नज़्म ने मुझे इमरान बनाया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा मैं। पूरे खानदान में शेर व शायरी नाम की कोई बीमारी किसी को नहीं थी। शुरू हुई तो मुझी से शुरू हुई। मुझ जैसे हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे से अल्लाह ने मदरसों पर एक नज़्म कहलवाई। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अल्लाह को जब काम लेना होता है तो अल्लाह चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझसे काम लिया और एक ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी इस नज़्म ने मुझे। तमाम आज फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े स्टार बैठे थे। अल्लाह का करम है कि मुझे किसी मीडिया ने स्टार नहीं बनाया, मुझे किसी टीवी चैनल ने स्टार नहीं बनाया, मुझे किसी फिल्म ने स्टार नहीं बनाया। मेरा मुशायरा तो ईटीवी उर्दू तक दिखाने में इतना एडिट कर देता है कि कुछ पूछता नहीं। मुझे तो स्टार आप लोगों ने बनाया है, आपकी दुआओं ने बनाया है। मैं आपके दिलों में बसता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है, यही मेरी सबसे बड़ी शोहरत है, यही मेरा सबसे बड़ा स्टारडम है। इस नज़्म ने एक ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी उबैद भाई कि मैं ट्रेनों में सफर करता रहा तो लोग मुझी को MP3 में मेरी नज़्म सुनवा के कहते थे कि शेरो शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। उन लम्हों में लगता था कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दी। एक नज़्म पिछले 15-20 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि मदरसे टेररिज्म का अड्डा है, मदरसों में ये तालीम वो तालीम। मैंने आपकी दुआओं के भरोसे एक नज़्म कही, वो नज़्म आपकी अदालत में रखने चल रहा हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। जरा सा सुन, इधर वाले भी जरा सुन के बताएं, थोड़ा आप लोग भी मेहनत करें। इधर जो कुर्सियों पर है मैं उनसे भी गुजारिश, देखिए इधर बाएं हाथ पे जो वामपंथी बैठे हैं वो तो पूरी तरह से दाद दे रहे हैं, इधर राइट विंग जो है वो बिल्कुल खामोश है। थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मुहब्बत होती, और मुहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले-आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। साक्षी महाराज कहते हैं कि मदरसों में ऐसे वैसे लोग निकलते हैं, शायद वो तारीख भूल रहे हैं कि 57 की जंग से लेकर के 47 तक आजाद होने तक न जाने कितने हजारों लाखों उलेमाओं की कुर्बानियां दी हैं हमने। और आज दिल्ली वाले ये कहते हैं कि नहीं साहब आपका क्या है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें,
गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। शाबाश। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। तब मैं ये बंद पढ़ता हूं साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। और आप कहते हैं कि मदरसे टेररिज्म का अड्डा है। नहीं साक्षी महाराज साहब, हमें इन लोगों पे बहुत नाज है। हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हों आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हों, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। तो मैं बंद पढ़ता हूं साहब कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं। मीडिया बहुत अंट शंट छापती है, अगर हिम्मत है तो ये छाप के दिखाए जो सबसे बड़ा सच है कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं साहब। इरशाद। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। जंग बहुत कस के लड़ी गई थी। हम लड़ रहे थे उस वक्त क्योंकि हुकूमत हमसे छीनी गई थी। हम लड़ रहे थे उस वक्त। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। अगर हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के हिंदुस्तान के तमाम इलाके इस बात के गवाह हैं कि एक साथ हजारों उलेमा को फांसियां दी अंग्रेजों ने और ये कहा कि इनकी लाशें कई दिन तक उतरने न दी जाएं ताकि अवाम के दिल से इनकलाब और क्रांति का भूत उतर सके। मैं बंद पढ़ता हूं साहब। अब तक जो कुछ कहा वो एक पल्ले पर, जो ये बंद पढ़ने चल रहा हूं एक तराजू पर, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा अगर आपके ईमान का मिसरा हो तो सुन के बता देना। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है इमरान, क्या बात है भाई। ये जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से,
कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहता हूं कि पिछले मेरा ख्याल है कि 2.5 महीनों से जिस शख्स ने इस प्रोग्राम का ख्वाब बुना, जिस शख्स ने इस प्रोग्राम को करने का बीड़ा उठाया, जद्दोजहद करी, मुझसे मिलने के लिए वो शख्स कोलकाता गया। मैं उन दिनों ममता बनर्जी के इलेक्शन कैंपेन में आया हुआ था, तो वो शख्स मुझसे मिलने के लिए वहां गया। वहां मिलकर के उस शख्स ने तारीफ ली, और उसके बाद से हर दूसरा तीसरा दिन कोई ऐसा नहीं गुजरता था जब इस शख्स ने एक एक लम्हा कांटेक्ट में रख करके इस पूरे प्रोग्राम का पूरा ताना बाना बुना। और मुझे खुशी उस बात की हुई कि इतना बड़ा प्रोग्राम प्लान करके कोई शख्स बैठा रहता है, दिल में धड़कनें बढ़ी रहती हैं, लेकिन जब हम सुबह पटना एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो एग्जिट करने पर पाते ये हैं कि जहांगीर नाम का ये नौजवान वहां भी हमें रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ रहता है। ये बहुत कमाल की बात है साहब। मैं इस बहुत प्यारे से दोस्त को बहुत मुबारकबाद दूंगा। आपने उस शख्स की हौसला अफजाई में बड़ी कमजोर सी तालियां बजाई हैं। मैं चाह रहा हूं कि अब तक एक बार सिर्फ जहांगीर के लिए पूरा ऑडिटो पूरा पंडाल जोरदार ताली बजा करके जहांगीर को बताए कि आपने जो आज ये रात बेगूसराय के नाम की है वो यकीनन बहुत खूबसूरत है, यकीनन बहुत प्यारी है। और इस पूरे उसमें जो आपकी पूरी टीम है, जो अमन के नाम की एक आपकी तंजीम है या आपका पूरा एक ग्रुप है, उसको मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा। और साथ में आसिफ दाऊदी साहब को बहुत मुबारकबाद। उनसे एक बहुत मेरी जिंदगी का बड़ा खूबसूरत सा वाकया जुड़ा हुआ है कि एक उम्रा मैंने उनकी वजह से या उनके साथ और उनकी रहनुमाई में पूरा किया है, इसलिए वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जब उनका हुक्म हुआ कि इमरान भाई आपको आना है तो मैं रुक नहीं सका, मैंने कहा इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। मैं उबैद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। रियाद में पहली बार मेरे नाम एक शाम की इन्होंने, और रियाद के तमाम चाहने वालों से बिहार अंजुमन की तरफ से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, उनका बहुत शुक्रिया। अरशद और परवेज और साथ साथ शिबली भाई यहाँ नहीं है, उनका बहुत शुक्रिया। स्पार्क ग्रुप का और अपने दोस्त फैज साहब का तो शुक्रिया है ही कि बिहार से पहली बात उन्होंने मुलाकात कराई। बाकी सारे लोगों का शुक्रिया, और आपका शुक्रिया कि आप रात के 1:45 बजे जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। हालांकि मैं आपकी कश्मकश समझ सकता हूँ, कुछ लोग दूसरों की गाड़ियों पर आए हैं, जब तक वो ना जाए तब तक बेचारे जाएं कैसे। कुछ इस डर में बैठे हुए हैं कि रात के 2 बजे घर जाके सोती हुई शेरनी को जगा करके कुंडी खुलवाने पे मार खाने का खतरा है, तो बेहतर है कि यहीं बैठे रहा जाए। मैं इस मोहब्बत को सलाम करते हुए आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साहब। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। कभी कभी सोचता हूँ यार कि आखिर क्या उम्मीदें करते हो आप हमसे। हमारे हाथ में शहनाई थमाते हो तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में सरोद थमाते हो तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में तबला थमाते हो तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाते हो तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाते हो तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद शमी बन जाते हैं, हमारे हाथ में म्यूजिक पकड़ाते हो तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान बन जाते हैं, हमारे हाथ में साइंस देते हो तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन जाते हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हों। बट इट्स ए ब्लैक, जिस तरह एक स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारे रंग हैं, आसपास काले रंग भी होते हैं, वो हमारी जिंदगियों का काला रंग है। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस रस्म का साहब। हथियार मिलता है, ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूँ क्या मिलता है कि वजू के लोटे, कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। दावत देता हूं मैं, जिसे देखना है वो आए साहब, दरवाजे खुले हैं। हिंदुस्तान के 80% से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जिनमें दरवाजे नहीं हैं,
और आप कहते हैं कि उनके अंदर कोई रहस्य छुपा हुआ है। आइए देखिए, सब आपकी आंखों के सामने है किस तरह मोहब्बत की तालीम हो रही है, कुरान पाक की तालीम हो रही है। आइए कुछ पल बैठिए, शायद आपके दिल में भी रहम आ सके जो आपका दिल पत्थर का हुआ जा रहा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आखिर में आखिरी नज़्म, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी नज़्म आपको सुनाता हूँ। अच्छा, पढ़ते रहना है उबैद भाई। कुछ लोग तो सामने ऐसे बैठ के हुक्म दे रहे हैं जैसे जिल्ले इलाही अनारकली को हुक्म दिया करते थे कि बस पढ़ते रहना है, जब तक तुम्हारे पैरों की थिरकन चलेगी तब तक वीरू की जान चलेगी। इस टाइप की एहसास लेकर के कुछ लोग बैठे हुए हैं साहब। मैं इनकी भी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। चूंकि मैं लेनिनग्राद में खड़ा हूँ, चूंकि मैं कन्हैया के आसपास के गांव में खड़ा हूँ, तो मेरा मन कर रहा है मैं वो नज्म सुना दूं जिसके लिए शाकिर मुझसे कह रहे थे, और भी कई दोस्तों ने कहा कि इमरान भाई वो नज्म सुनाएं। जिस समय देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटने वाले कुछ तथाकथित चेहरे जेएनयू को बर्बाद और बदनाम करने की कोशिशों में लगे हुए थे, उन दिनों में मैं गया, अपनी जिम्मेदारी समझ करके वहां गया और फ्रीडम स्क्वायर पे खड़े होकर के मैंने कहा कि मैं खड़ा हूं कन्हैया के साथ, क्योंकि कन्हैया इस देश के तमाम ऐसे लोगों का सिंबल है। कन्हैया कोई एक चेहरा नहीं है, कन्हैया सिंबल है ऐसे लोगों का जिन्होंने फासिस्ट ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत की है, और जिन पर डॉक्टर्ड वीडियो के जरिए कुछ लोग बता रहे हैं कि तुम देशद्रोही हो। कल कन्हैया, परसों कोई और, नरसों कोई और, एक दिन शायद हमारा भी नंबर आ सकता है। नवाज देवबंदी साहब ने कहा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। बोलिए, खड़े होइए ऐसे लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं फासिस्ट ताकतों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, जेएनयू, एएमयू, ये सब जो शिक्षण संस्थान हैं, इन्हें बर्बाद करने की कोशिशों में जो लगे हैं उनके खिलाफ ये नज़्म मैंने वहां खड़े होकर पढ़ी थी, अब यहाँ पढ़ता हूँ, सुनेगा। के आजाद था आजाद है, फ्रीडम स्क्वायर में जुमला लिखा हुआ है कि बोल कि लब आजाद है तेरे। वहां खड़े खड़े ये नज्म हुई, मैंने सुनाई, यूट्यूब पे लाखों लोगों ने देखा इस नज्म को, शेयर किया इस नज्म को। टीवी चैनल्स वालों ने कहा इमरान आप देशद्रोही कन्हैया के साथ खड़े हैं, आप पर भी चार्जेस लग सकते हैं। मैंने कहा अगर हम जेल जाएंगे तो आधे हिंदुस्तान को हम अपने साथ जेल लेकर के जाएंगे, और हमें जेल के नाम से क्यों डराते हैं साहब? अब डर वर नहीं लगता, जब लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं किसी के साथ हो तो डर वर तो बिल्कुल नहीं लगता है। मैं पढ़ता हूँ कि आजाद था आजाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, आजाद था आजाद है। हैशटैग चलाया गया, शट डाउन जेएनयू, बर्बाद करो जेएनयू को। लेकिन आप जो सोचते हैं वो मेरे मिसरों का हिस्सा बनता है कि आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा। आजाद था आजाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, एएमयू तो आबाद है, आबाद रहेगा। आजाद था आजाद है। पहला बंद पढ़ता हूं साहब
कि पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे, पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे। कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे। हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे, हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे। ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे कि पहले भी रहा, पहले भी रहा है और तेरे बाद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब कि हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। सबसे बड़ी शिकायत उन्हें यही है, वो चाहे कन्हैया हो या चाहे जाकिर नाइक हो या इमरान प्रतापगढ़ी हो, उन्हें ऐसे तमाम आवाजों से सिर्फ शिकायत यही है कि आप उनके सामने तर्क क्यों करते हैं, बोलते क्यों हैं। हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, दामन था मेरा चाक रफू बोल रहा है, दामन था मेरा चाक रफू बोल रहा है। चिंगारी जो उठी है यहाँ इंकलाब की, ये कुछ नहीं रोहित का लहू बोल रहा है, लहू बोल रहा है। इतिहास को इतिहास को ये लम्हा सदा याद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। नेता नहीं चौकीदार चुनिए। बिल्कुल नई नज़्म याद आ गई, सुनाता हूं। आपने कभी सोचा है साहब कोर्ट से बिना सिक्योरिटी इंचार्ज की अनुमति के एक कमला पसंद की पुड़िया नहीं जा सकती? वहां से इतना मोटा तगड़ा आसामी 9,000 करोड़ लेकर के फरार हो गया। कैसे हो गया साहब? वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। राष्ट्र भक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्र भक्त सब चुप बैठे हैं,
अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार। वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक गनी जैसे हो गया फरार। वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने पहली बार ये नज़्म सुनी। आखिर में जाते जाते मेरा ख्याल है मैंने इमरान भाई एक मीम वाला, हम लोग को कातिल से मीम से मतलब होता है, वो वाला एक। जी बचा है। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं भी जान रहा हूँ कि बचा हुआ है। और मुझे भी ये पता है कि आपको मतलब बिना सुनाए आदमी बच के जा भी तो नहीं सकता साहब। सही सलामत घर भी तो वापस जाना है। आप वो लोग हैं जो नहीं जाने देंगे तो क्या करेगा आदमी। मैं जी एक मीम से मतलब वाला सर एक मीम से मतलब वाला। तरन साहब ने एक गीत सुनाई है। मैंने कहा नहीं, अब मैं सुधर चुका हूँ, अब मैं इस तरह के गीत नहीं पढ़ता हूँ। वो काम आप काविश और चांदनी शबनम से ही ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेरे हिस्से में यही काम रहने दें। जी 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 मैं शुरू कर रहा हूँ। एक दुनिया के कोने में एक मुल्क है साहब, वहां स्कूलों पर बम बरसते हैं, वहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं। फ्रांस में कुछ सरफिरे लोगों ने हथियार उठा करके कुछ लोगों का कत्ल कर दिया। हम हमेशा की तरह मुखालफत मजम्मत करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि पूरी दुनिया एकजुट होकर के सड़कों पर निकल आई, मार्च किया गया टेररिज्म के खिलाफ, और टेररिज्म के खिलाफ मार्च की अगुवाई करने वाला शख्स खुद लाखों मासूमों के कत्ल का मुजरिम है। मैं एक नज़्म आपकी अदालत में रखने चल रहा हूं साहब। वो मुल्क अगर बोल सकता, वो मुल्क अगर अपना दर्द बयान कर सकता तो शायद माइक पर खड़ा होकर के यूं बयान करता। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं खड़े हैं, फलस्तीन खड़ा है। मैं पढ़ता हूं साहब ये नज़्म आपकी अदालत में। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। कहने को 64 के आसपास मुल्क हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि हम एक अल्लाह और एक रसूल को मानते हैं, लेकिन उनकी तरफ देखो तो बड़ा नाउम्मीद हो जाना पड़ता है। इन दिनों उम्मीद की थोड़ी बहुत कहीं किरण नजर आई है साहब। तो मैं सल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। यहाँ पे बैठे हुए हैं रियाद के तमाम दोस्त, दम्माम के तमाम दोस्त, मैं सल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। सुपर पावर, अमेरिका का सुपर पावर वाला राष्ट्रपति सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। किंग सलमान साहब रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं, रिसीव करते हैं, हैंडशेक करते हैं और चलने को होते हैं कि अजान गूंजती है। किंग सलमान साहब को सैल्यूट की वो दुनिया की सुपर पावर ताकत से कहते हैं कि आप यहीं ठहर जाइए, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा। मैं सलाम करूंगा उन्हें और दुआ करता हूं कि जो बाकी मुल्क है उनके हुक्मरानों के अंदर भी ज़मीर जागे, ये खून देख करके कहीं ना कहीं उनकी भी जुबान खुले। मैं पढ़ता हूं साहब, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। अब गुजारिश की कोई उठ के नहीं जाएगा, मैं 4 से 5 मिनट, आखिरी 4-5 मिनट है,
बहुत बहुत मुसलसल महीनों रो करके ये नज्म कही है। मेरे आंसुओं में डूबी हुई नज्म है ये, किसी के खून से लिखी गई नज्म है ये। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आपकी भी पलकें गीली होंगी तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाब रहा हूं। तालियां नहीं चाहिए, जहां मन करे बजाइएगा या मत बजाइएगा, लेकिन आपकी खामोशी मांगता हूं मैं इस नज्म पर। पढ़ता हूं साहब। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक बंद पढ़ता हूँ। बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने की दावत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चले जा रहे हैं साहब। एक बंद पढ़ता हूं कि आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मैं सैल्यूट करूंगा रवीश कुमार को, आपके बिहार का एक बेटा जिसे अभी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उबैदुर रहमान साहब के अच्छे दोस्त भी हैं वो। उन्होंने एक स्टोरी करी थी फलस्तीन पर, उसमें एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया था कि हमारी आंखें कैसे कैसी तस्वीरें देख रही हैं। फलस्तीन घाटी जैसी जगह, पहाड़ी है, थोड़ा नीचे बसा हुआ शहर है, और इस तरफ पहाड़ी पर तोपें लगी हैं, मिसाइल टैंक लगे हुए हैं, और उनके बगल में इजराइल के अधनंगे कपड़ों में लड़के और लड़कियां कोका कोला और बियर की बोतलें लेकर के बैठे हैं। जब एक गोला लगता है और उधर कई मासूम मर जाते हैं तो वो चीयर्स करते हैं, शराब पीते हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें हमारी आंखों के सामने रही हैं। फलस्तीन जो हमारे मुल्क का दोस्त हुआ करता था, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हिंदुस्तान ने आज से कई साल पहले फलस्तीन दिवस मनाया था। यासिर अराफात इस मुल्क के वफादार दोस्तों में हुआ करते थे। आज इजराइल के खिलाफ हमारा मुल्क बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। वाकई देश बहुत बदल रहा है। उन मासूम बच्चों के नाम जो अपना मुल्क बचाने की जद्दोजहद में हैं, मैं उनके नाम बतौर दुआ एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में
अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद इस नज्म का साहब के ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे इंशाअल्लाह, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। बहुत खूब मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और जाते जाते इस नज्म से जुड़े हुए भी और इस नज्म से अलग भी आखिरी के 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मेरे शायर दोस्त मुझसे कहते हैं, इमरान तुम जो पढ़ते हो इसे किताबों में जगह नहीं मिलेगी, तुम जो पढ़ते हो इसे अदब में कहीं जगह नहीं मिलेगी। तब मैं आपकी मोहब्बतों के भरोसे उनसे कह देता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं जो पढ़ता हूँ इसे किताबों में जगह नहीं मिलेगी, अदब में नहीं जगह मिलेगी। मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा शायद, लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं ये जानता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूँ साहब। मैं आखिरी बंद या यूं कहूँ कि आखिरी के 4 मिसरे, कभी कभी मेरे तमाम दोस्त हैं, मैं तन्हा उनके साथ बैठा रहता हूँ तो मुझसे कहते हैं कि इमरान कैसे गा लेते हो इस दर्द को, कैसे महसूस कर लेते हो। कभी कभी कई दिन की थकन समेटे हुए महीनों बाद जब घर जाने के लिए एक शाम मिल पाती है, एक दिन मिल पाता है, तो घर पहुंचता हूं तो अम्मी बालों में तेल लगाते हुए मुझसे कभी कभी पूछ लेती हैं कि इमरान कैसे गा लेते हो इस दर्द को, कैसे आवाज दे लेते हो लोगों के दर्द को। 4 मिसरे इस नज्म से जुड़े हुए भी और अलग भी पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं। बेगूसराय जो अदबी सरजमीन है, अब तक जो पढ़ा वो एक किनारे, अदबी लोगों से इन 4 मिसरों पे खुसूसी दुआएं मांगता हूँ। कि चाक दामन करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है आपसे, कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, जाते जाते बस इतना मांग के जा रहा हूँ, इतना कह के जा रहा हूँ कि बेगूसराय वालों अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है।
लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि माइक पर खड़े होकर के कितना भी कोसा जाए सिस्टम को, कितना भी कहा जाए सिस्टम के बारे में कुछ भी, लेकिन सच जानिए कि बेदारी तो आएगी लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलना चाहते हो तो तुम्हें दावत देता हूं। अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि आप अपने बच्चों को कारोबारी लाइन में भेज दोगे, वो पैसे कमाएंगे, अपना भला करेंगे। उन्हें डॉक्टर बना दोगे, बहुत पैसा कमाएंगे, एमडी बन जाएंगे, अपना भला करेंगे। इंजीनियर बना दोगे, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएंगे। यादव सिंह की तरह हो सकता है हजारों हजार करोड़ कमा लें, लेकिन अपना भला करेंगे। लेकिन अगर समाज का भला करना चाहते हो, कौम का भला करना चाहते हो, हिंदुस्तान का भला करना चाहते हो, हक लेना चाहते हो, जुल्म रोकना चाहते हो, तो सिर्फ एक चारा है, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। इसके अलावा कोई चारा नहीं। बहुत जिम्मेदारी से आपसे ये बात कह रहा हूं। थाने में एक सिपाही तुम्हारे नाम का आ जाता है तो थाने का निजाम बदला बदला सा नजर आता है। तसव्वुर करिए कि आप जिले में कलेक्टर बन के बैठेंगे, आप सुपरिंटेंडेंट, आप पुलिस बन के बैठेंगे तो इंशाल्लाह हालात और बदलेंगे। पावर का हिस्सा बनिए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, मेन स्ट्रीम में आइए। सिर्फ कोसने से कुछ नहीं होगा। किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हमारे खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान का भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह हम उसे परफेक्ट बनाएंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, उसे सुधारेंगे। ये आपसे वादा लेता हूं। मैं खुशनसीब हूं कि मैं उस सूबे में हूं, उत्तर प्रदेश में, जहां इस समय डीजीपी का पद आपके बिहार का एक बेटा संभाल रहा है, जावेद अहमद साहब। नाज होता है हम लोगों को बिहार का। किसी भी जिले में चले जाइए, बिहार के एक आध दो आईएएस आईपीएस नजर आ जाते हैं। बेगूसराय से आईपीएस आईएएस और सारे निकले, हमारे अपने निकले, ऐसी दुआ करते हुए आपसे बस इतना कह के जा रहा हूं कि आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। याद करिएगा कल के रात किसी सरफिर इंसान ने बहुत देर आंसुओं में डूब के आपसे गुफ्तगू की थी। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं, याद रखना मुझे, याद रखना। शाबाश इमरान, बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, जज़ाकल्लाह।